मॉर्निंग यूएई से हम एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हैं मार्बला रिसोर्ट से। और आज की जो सुबह है बहुत ही रिलैक्स्ड है। कल हम काफी थके, आप लोग भी थक गए होंगे क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारी भी बहुत हुई है और हमारे दोनों जो साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या कल के मुकाबले में, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो होना चाहिए ना, एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट हो, थोड़ी नील बाइटिंग मोमेंट्स हो, कुछ नर्वसनेस हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत में रोहित शर्मा अगर थोड़े से पहले आउट हो गए, लेकिन उसके बाद लगा कि बस अब तो मैच जो है वो एक तरफा हो चुका है। पाकिस्तान कहीं मुकाबले में नजर नहीं आया। इस वजह से बहुत सारे सवाल हैं पाकिस्तानी टीम के भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने क्या क्या सही किया। सबसे जो शानदार बात निकली वो थी विराट कोहली की सेंचुरी। लास्ट बॉल तक वो वहां टिके रहे और उसके बाद चौके के साथ अपना शतक भी पूरा किया और टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। चलिए हम बात करते हैं। सुनील कालरा हमारे साथ हैं और साथ ही ताउस रिजवी हैं। सुनील, कुछ एनालिसिस किए, कुछ स्टैट्स हमने पहले देखे थे। कुछ तो स्टैट्स जो थे वो सही नहीं निकले क्योंकि हमें लगा था कि एकदम फ्लैट विकेट है, 220 रन जो है इनफ होंगे। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने 241 बनाए और भारत ने जिस आसानी से चेस किया, ऐसा लगा कि शायद 250 270 तक भी टीम जा सकती थी। देखिए, आपको पूरा पैटर्न देखना है। बांग्लादेश ने भी 20 रन हालांकि कम बनाए थे, बट उनके पास बॉलिंग अच्छी थी। उन्होंने फील्डिंग में दबा के रखा था हिंदुस्तानियों को, तभी उन्होंने रिस्क किया। आपके जो 3 बल्लेबाज आउट हुए वो हवा में खेलते हुए आउट हुए। वो इसलिए आउट हुए क्योंकि उन्होंने रन ड्राइव कर दिए थे। आप जब चेस करते हो इस जगह पे, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है कि टॉस जीता, उन्होंने बल्लेबाजी कर ली, पैड अप कर लिया, सोचा अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता। ये चेजिंग विकेट है, बार बार कह रहे हैं, और हिंदुस्तान ने दोनों मैच चेस करके जीते। सो कमिंग बैक, पाकिस्तान की बॉलिंग, मेरे ख्याल से वो फेमस गाना याद आता है जो आपने ही शुरू किया, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है। क्या हुआ है पाकिस्तान की बॉलिंग को? वो कल होना हो उसमें पता चलेगा। वो आप देखिए कल पाकिस्तान में होता है या नहीं होता। क्रिकेटिंग फैंस के लिए तब तक इतनी गालियां और उनको कितनी ट्रोलिंग हो गई होगी कि पिक्चर एकदम क्लियर आ गई। और आपने ये कहा है ना कल होना हो, पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में है कुछ, कल कुछ होगा? कल कुछ नहीं होने वाला। आज होगा जो भी होगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी में होने वाला है आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। आज न्यूजीलैंड जीत गई, वैसे संभावना ये वो कैलकुलेशंस छोड़ दीजिए। न्यूजीलैंड आज की मैच बांग्लादेश से जीत जाएगी, पाकिस्तान बाहर हो जाएगी होस्ट होने के बाद। यानी पाकिस्तान का चैंपियंस में कोई कल नहीं है। खलास बोलते हैं ना, यही कहने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में कोई कल नहीं है। लेकिन यहाँ तक आखिर पहुंचे कैसे? जैसे अभी सुनील भी कह रहे हैं कि आप देखिए कहाँ पहले सिलेक्शन में खामियां हैं, नए प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है या सही जगह पे मौका नहीं मिल रहा है, या फिर टॉस जीत कर क्या करना है, क्या इसके लेकर कोई डिसीजन नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, कोई स्टडी नहीं थी, जो स्टैट्स नहीं थे। क्या नहीं स्टैट्स पे मत जाइए फिलहाल, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ पाकिस्तान का काफी सालों से चला रहे हैं। सुनील भाई, आपकी रिजीम बदलती रहती है, आपके प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, आपके सिलेक्टर्स बदलते रहते हैं, कोचेस बदलते रहते हैं, तो वो प्लेयर्स नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर है। ये एक फैक्टर कल की मैच से आप डिफाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, कल वो टॉस जीते तो उनको फील्डिंग लेना था, कल वो रन नहीं कर पाए, मोहम्मद रिजवान नहीं कर पाए, ओपनर नहीं कर पाए, तो ये सब कल की मैच के रीजन नहीं है। ये नहीं है कि भाई निचोड़ कि यार पाकिस्तान, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2017 से उसके बाद 2023 में क्या किया उन्होंने अहमदाबाद में, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल वर्ल्ड कप, कितने बड़े मार्जिन से आए, तो मतलब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब चांस ही नहीं है। मतलब यहाँ पर इनका बेस ही खत्म हो गया और इनका बेस आना जरूरी है, इनका कमबैक करना जरूरी है वर्ल्ड के हेल्थ ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। नहीं तो मैं आपसे ये समझ सिर्फ एशेज रह जाएगा और इंडिया पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जैसे बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियों से बड़ी गलतियां होती है। मेरा यही कहने का मतलब था कि क्या डिसीजन मेकिंग में हर लेवल पे गलती है, जिसकी वजह से लगातार कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्मेंस और बुरा फॉर्म जो है वो पाकिस्तान वो क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको बड़ी महंगी ट्यूशन मिली है, बड़े अच्छे टीचर्स मिले, वो सब कुछ सही करता है रिवीजन में। बट जब एग्जाम में देने जाता है सब वो उल्टा 0/3 होता है। तो वो जब खेलने जाते हैं उनकी ना स्ट्रैटेजी होती है, ना उनकी जो पेपर पे बातें होती है वो होती है।
आपको याद होगा तो अकीब जावेद कितना फिलोसॉफिकल और कितना कॉन्फिडेंट। मुझे तो लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर उसको उठा के बॉलिंग करवा देते वो अच्छी बॉलिंग कर लेता, एट द एज ऑफ 15 वो ठीक ठाक डाल लेता। बट ये प्लेयर्स काम ही नहीं कर रहे, बॉलिंग ही नहीं डाल रहे, शॉट डाल रहे, आउटसाइड बैटिंग उसमें रख रहे। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे बैटिंग में और एप्लीकेशन नहीं रखेंगे, बाबर आजम ने कितनी अच्छी स्टार्ट की, बहुत बढ़िया टाइम कर रहा था, वो कर रहा था, बट फाइनली आप देखो उनके टॉप बॉर्डर चले गए, 11 से 20 ओवर में उन्होंने 27 रन बनाए। वो रन नहीं होते बनाने के जब आपके पास पूरा बॉल नहीं हो, जूसी ट्रैक हो। अच्छा, मैंने ये भी देखा, मैंने जितने भी पाकिस्तानी फैन से बात की, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद बाबर आजम। उनको ये लगता है कि बाबर आजम एक बहुत ही अच्छा टैलेंट था, लेकिन अब वो था हो गया है। कंसिस्टेंटली वो छोटी छोटी पारियां खेल रहे हैं, और लोग जो हैं, जो पहले कंपैरिजन करते थे कि विराट कोहली जैसा कोई पाकिस्तान के खिलाड़ी मिल गया जो अपने दम पर जिता सकता है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिली है। बाबर आजम को क्या करने की जरूरत है? सच बताऊं तो ही इज वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी क्लास में, और बहुत दिन बाद मिला है। देखिए एक टाइम पे हुआ करते थे पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइनअप सुपरस्टार्स की, सईद अनवर, इंजमाम, शाहिद अफरीदी, आप नाम ले लीजिए, एक ही टीम में इतने सारे होते हैं। एजाज अहमद, आप नाम लीजिए, यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूसुफ जिनको कहा जाता है, फिर यूनुस खान, तो एक टीम में इतने सारे होते थे। आज सिर्फ आप बाबर को इसलिए काउंट करें क्योंकि ही इज द ओनली बैट्समैन, ही इज द ओनली किंग नहीं बन सकता जब तक कि वो प्रिंस में कन्वर्ट नहीं हो। पहले प्रिंस तो बने फिर किंग बने। सी द रीजन हियर, बाबर, इतना प्रेशर है ना उनके ऊपर, उनको परफॉर्मेंस डिलीवर करना ही है। बट चारों तरफ, कल सरफराज अहमद आए थे, कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि बाबर आपका मेन बैट्समैन है, वहां पर पाकिस्तान को ऐसा बनाना पड़ेगा, इर्द गिर्द बनानी पड़ेगी टीम, जैसे विराट कोहली की होती है। विराट कोहली के इर्द गिर्द खेलना पड़ता है, इर्द गिर्द विराट कोहली वो रोल ले लेते हैं, ठीक है, एंकरिंग रोल, वैसे बाबर को लेना पड़ेगा। आप बाबर को सोचिए कि स्टार्ट देंगे अच्छा, फिनिश करेंगे, चांस ही नहीं है। इज अ टच प्लेयर, ब्यूटीफुल। आप वो विराट के जैसी बैटिंग कर सकते हो, मगर अभी तक वो नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, इतने पाकिस्तान कोई है ही नहीं ना, प्रेशर में वो इमेंस प्रेशर, रोलिंग हो जाती है। 30 साल पहले आ जाओ, ऐसे ही एक बैट्समैन आता वेस्ट इंडीज में, पूरी वेस्ट इंडीज एक तरफ होती थी और वो अकेला होता था, बट वो 375 भी मारे उसने, 501 रन भी मारे काउंटीज में, याद है आपको? वो भी मंजर याद है? 400 भी मारा, 400 भी मारा, 400 मारे, 375 मारा, उसने डबल सेंचुरीज मारी है, इतनी सारी एट विल। उसके उस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे सब लोग निकलते थे। तो अभी भी ऐसा क्या किया बाबर आजम ने कि वो ब्रायन लारा क्यों नहीं बना, ये क्वेश्चन है। नहीं, उतना, बड़ा तो है, वैसा टेम्परामेंट, वैसी फिटनेस की इतने घंटों तक आप रहें, उसके लिए मेंटल और फिजिकल दोनों ही फिटनेस लगती है जाहिर तौर पर, और वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। तब मुझे लगता है सोशल मीडिया नहीं था, तब मुझे लगता है लोगों को ओपिनियन नहीं थे, तब मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे। यहाँ पर आप कहते हैं क्रिकेटर सोशल मीडिया नहीं देखते, क्रिकेटर्स सोशल मीडिया देखते हैं या उनके आसपास वाले देखते हैं, उनको गाली पड़ती है, उनके फैमिली वालों को गाली पड़ती है। बट प्रेशर तो हमेशा ही था, चाहे वो भारतीय खिलाड़ी हो, वेस्ट इंडीज हो, सोशल मीडिया का प्रेशर अलग होता है। सोशल मीडिया का है, एटलीस्ट उसे आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लोग आपके घरों के बाहर पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, ये सब भी देखा है। और उस दौरान भी लोगों ने सर्वाइव किया, उस दौरान भी लोगों ने खेला। आप एक चीज देखें, कांस्टेंट ये प्रेशर रोज का है, वहां पर पत्थर एक दिन मार के घर वापस चले जाते हैं, यहाँ पर मतलब क्या करें, वी हैव टू फेस इट, ये दुनिया ऐसी ही है, he has to face it। या आई मीन वी ऑल इन सम अदर सेंस, वो तो है जो है वो सच्चाई है। बड़ी बात आपने बोला कि पाकिस्तान की पेस बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, शाहिद शाफी भी अच्छा था, माना कि उसने रोहित शर्मा को 4 मरतबा से 3 बार आउट किया, ठीक है, गिवन हिम द बॉल, बट एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखो उनकी जो डेथ बॉलिंग एनालिसिस है वो ओवर 10 रन है। अगर आप 13 रन है डेथ में, तो लास्ट के 10 ओवर में वो 130 रन तो लाजमी देता है, और ये इनका पैटर्न है। तो आपके ऐसे बॉलर्स क्या फायदा जो पीछे आके एक अपना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है इस ओडीआई में 2 T20 चल रहे हैं। अच्छा। एक इनके बॉलर्स जो पिट रहे और एक इनके बैट्समैन जो बीट हो रहे और जो बॉले खा रहे हैं। अब देखो जिस बेरहमी से इन्होंने वो किया डॉट बॉल्स, अभी मैं कंपैरिजन करता हूँ बिटवीन बांग्लादेश और पाकिस्तान, अभी स्टार्ट्स आ जाएंगे स्क्रीन पे, डॉट बॉल्स उतनी ही रही,
सारी चीजें उतरी रही है, कुछ बाउंड्रीज पाकिस्तान ने ज्यादा की है, उसी की वजह से आपको इतना मिला। अदरवाइज ये 20-22 रन जो एक्स्ट्रा। बिल्कुल। और हिंदुस्तान ने कल 17 एक्स्ट्रा किए। आपको हाँ। मैंने टॉस से बोला था कि 17 एक्स्ट्रा बॉल करना, रन देना एक्स्ट्राज में एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है। हाँ, वो भी जब स्कोर बहुत ज्यादा ना हो। करेक्ट, आपका 7-8% तो एक्स्ट्राज नहीं है Right. पूरे ओवरऑल। तो ये देखिए ज्यादातर कि- वाइट्स थी शायद। वाइट्स थी, वो ओके 4 हो गई। और मोहम्मद शमी ने बहुत बढ़िया पहला ओवर डाल के सबको चौंका दिया उल्टी तरह से। हाँ, वो शायद उनको कोई दिक्कत हो गई थी, वो मैदान से बाहर भी गए थे। और शायद ये भी हो सकता है कि अगर 241 तक पहुंची तो उसमें भी वो जो थोड़ा सा मोहम्मद शमी उस तरह की टच में नजर नहीं आए, फॉर्म में नजर नहीं आए, शायद उसका भी एक रीजन हो सकता है। अब लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ओवरऑल। तो स्टार्ट जो था वो अच्छा था, बड़े अग्रेशन के साथ आए, जिसके लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा। हालांकि बहुत बार कह चुके हैं हमारे दोनों ही साथी और बहुत से लोग कि शायद थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके थोड़ा सा संभल कर खेलिए जब तक बॉल समझ आ जाए। हालांकि उन्होंने सोचा कि जब बॉल आ रही है तो मार के देखा जाए, चौका छक्का लगाया और चर्चा भी होने लगी कि आज तो रोहित शर्मा कुछ करके दिखाएंगे। हालांकि फिर जैसा कि बताया शाहिन अफरीदी ने उन्हें आउट कर दिया। उसके बाद शुभमन गिल फिर से आए। विराट कोहली और शुभमन गिल और विराट कोहली ने अच्छे तरीके से संभाला और 50 रनों से ज्यादा की जो पार्टनरशिप थी वो देखी, इसके बाद संभल गई। हालांकि शुभमन गिल इस बार हाफ सेंचुरी से थोड़ा सा पहले आउट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी समझदारी भरी पारी खेली। और उसके बाद जमा दिया किसने? विराट कोहली और अय्यर। अच्छी जो यहाँ पर संभल के खेले और एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद एक भरोसा टीम इंडिया में आ गया। और उसके बाद विराट कोहली भी खुलकर खेलने लगे। 100 रन उन्होंने पूरे किए और मैच भी जिताया। कई रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे। 51वां शतक उनका पूरा हो गया, लेकिन इस सेंचुरी के लिए 15 महीने का इंतजार करना पड़ा है। ताउस, इंतजार लंबा था, लेकिन कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। सही टाइम पर, सबसे सही टाइम पर। बहुत ही मीठा था। और पाकिस्तान इनकी फेवरेट टीम है, ये हर बार पाकिस्तान के सामने मारता है। अच्छा, पाकिस्तानी की फेवरेट भी है विराट? या पाकिस्तानी के फेवरेट है। मैंने इतने फैन से मुलाकात की जो सब विराट के फैन है पाकिस्तानी। हरे कपड़े पे, हरे जर्सी पे 18 नंबर का नंबर पीछे लगा के आए थे बहुत सारे लोग। दैट इज व्हाट ब्यूटीफुल इज अबाउट विराट कोहली स्टारडम, पॉपुलैरिटी। वो बॉर्डर से सीमित नहीं है उनकी पॉपुलैरिटी, वो सब जगह है। एंड कल का अगर आप बात करेंगे तो यार बड़ा ही रिलीफ मिला होगा विराट को कि यार लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार खत्म करो, ये करो, वो करो, बस करो, क्या हो गया विराट को, खत्म हो गया है, रिफ्लेक्सेस, हेल्थ, फिटनेस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। कल जरूरत नहीं थी उसे, फिट तो है ही बंदा। कल थी संतुलन बनाने की और उन्होंने संतुलन बनाया। देखिए बड़ा मैच था, प्रेशर था, ये बहुत कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो हारिस श्रॉफ की हालत की थी वो भी एक बड़ा सिचुएशन था, अलग सिचुएशन था जिस तरह से मारने थे। और बहुत ही क्लोज मैच था, ये तो आसानी से कल निकाले। मस्के में जैसे गरम छुरी डालते हैं ना वैसा वाला नॉक था। तो दैट इज समथिंग लाइक, आर यू सरप्राइज्ड? आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज दिस वाज बाउंड टू हैपन। विराट कोहली का नॉक लग रहा था, वो एक डिसमिसल्स थे, वो सॉफ्ट डिसमिसल थे ना कहीं ना कहीं, नहीं तो वो टच, वो लग रहे थे टच में। ही वाज इन गुड टच, ही वाज इन गुड फॉर्म। एक दो शॉट जो इधर उधर गलत हो जाता है, कभी कभी डेस्टिनी, कभी कभी क्या क्रिकेट में डेस्टिनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कल तो उनके साथ थी उनकी किस्मत, वो चमक गई। शुभमन के साथ नहीं थी, एक ब्यूटीफुल डिलीवरी है अबरार अहमद की 46। कहीं ना कहीं देखिए एक चीज आप देखेंगी, टीम इंडिया में इतनी प्रोफेशनल सेटअप है ना, इतना यूनाइटेड है और इतनी तैयारी होती है उनकी बैकग्राउंड में, चलती रहती है वो। तो पाकिस्तान जैसा नहीं है अनस्टेबल, उनके एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिलेक्शन या टीम। यहाँ पर तैयारी, यहाँ पर अगर विराट नहीं चमके तो शुभमन करेंगे, शुभमन नहीं करे तो रोहित। और आपने ये देखा है टीम एफर्ट है, छोटे छोटे, अगर आपके 241 रन है और अगर आप 50 लोग भी ऐसे बनाते हैं या दो अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है, वो हुआ। और वो हमने देखा विराट और शुभमन के बीच में और विराट और श्रेयस अय्यर के बीच में, उसके बाद मैच निकल गया और विराट कोहली कई उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए। हालांकि थोड़ा इंतजार उन्हें करना पड़ा है। एक पॉइंट ये भी है कि भाई आप सिर्फ बैटिंग मत देखिए, आप बॉलिंग देखिए। उस दिन शमी ने 5 निकाला, कल कुलदीप ने 3, जो इतने दिन से नहीं निकाल पा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने उतना इकोनॉमिकल थे, 2 विकेट भी निकाले। तो ये ऑल राउंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये ऑल राउंड एफर्ट है जो आपके। उसके अंदर अगर आप देखें डॉट बॉल्स का बहुत बड़ा योगदान है। पहले से 10 ओवर में 40 डॉट बॉल्स, मतलब आपके 60 गेंदों में
40 डॉट बॉल करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो पाकिस्तान पे आगे लाजमी। 11 से 40 पे 80 डॉट बॉल्स ठीक था, बट अगेन 41 से 50 जिसमें इनको अगले लास्ट के 10 ओवर में 150 रन पड़ते हैं, 130 रन पड़ते हैं। उसके वजह में आपके बैटर्स क्या बनाते हैं, वो 18 वो बॉल खेलते हैं, डॉट बॉल्स। 18 डॉट बॉल्स, यही कहानी खत्म होती है। लास्ट के 10 ओवर में बताएंगे कि आपको जब 10 की स्पीड से या 13 की स्पीड से बनाने होते हैं, आप अगर 4 की स्पीड से बनाओगे। विकेट गिरना भी उसका रीजन हो सकता है। पहले ही अगर विकेट गिर जाए, 2 विकेट गिरे, उसके बाद थोड़ी पारी संभल गई, उसके बाद 5वां 6वां 7वां जो है। देखिए विकेट बड़ी अच्छा पॉइंट आपने यूज किया है। 165 से लेके जो चौथी विकेट गई है सौद शकील की, 34 ओवर में गई, और मोहम्मद रिजवान जो 32 ओवर 33 ओवर में गए थे, वहां से लड़ी लगी थी। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, आपके 7 विकेट आपके 200 रन पे 42 ओवर में निकल गए। और कैसे निकले? गुच्छे में निकले, क्लस्टर में। 159 से लेके 200 तक आपके 5 विकेट। ये होता है, अगर विकेट नहीं बचेगी तो फिर तो 5 विकेट निकले और आपके ओवर ज्यादा खाए। ये कंप्लीट रेसिपी फॉर डिजास्टर है। बैटिंग गलत कर रहे हो आप, क्योंकि बॉल खा रहे हो, विकेट भी दे रहे हो। देखो अगर आप बॉल खा रहे हो तो इसका मतलब है विकेट गलत है, आप सेट हो गए, ताकि आप लास्ट में मारोगे। और लास्ट से पहले आप आउट हो जाओगे, जो आखिरी में आएगा वो उस पे प्रेशर हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा था कि 153 फॉर 3 थे, इनके पास कंट्रोल में थे, उसके पास विकेट्स थी, उधर वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, वो भी एक प्लान होता है कि भाई आपके पास बैट्समैन है कि नहीं नीचे करने के लिए। आपके पास बैट्समैन ही नहीं है, हार्दिक पांड्या जैसे नहीं आपके पास केएल राहुल जैसे नहीं, आपके पास ऋषभ पंत जैसे नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के जो कप्तान है रिजवान, वो मैंने देखा है कि वो हर मैच में उनकी तरफ से थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो टीम को देने की कोशिश की गई है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर रुक नहीं पाता। उनका तो हर मैच में लर्न ही करते, विन तो नहीं करते है कि नहीं। You win it or learn it. और लर्न, तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस है पूरा टाइम, और मुझे पता नहीं कि कब तक पाकिस्तान के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। बट देन रिजवान से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि he's not like a ऋषभ पंत, he's not like a अच्छा, एक और बात, अभी वापस हम इंडिया की तरफ आते हैं। एक और बात आते हैं, एक जो है ना, ये केएल राहुल की पोजीशन को लेकर ना फिर कल बवाल हुआ है। जो ये गणेश रोड़ा है उधर से ही, हमारे साउथ इंडिया से जो है, उनका ये कहना है कि आप केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन में छेड़छाड़ क्यों करते हैं? उनका जो बेस्ट पोजीशन है 5 नंबर है। आप अक्सर छेड़कर देखकर आपने फिर अक्षर पटेल को और हार्दिक पांड्या को ऊपर बुला लिया। मैं तो डोला गणेश को पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि वो क्रिकेटिंग मैटर्स में छेड़छाड़ क्यों करते हैं अपना ऐसे सवाल देख के, क्योंकि उनको कर्नाटक दिखता है, वहां से आए हुए बैंगलोर से केएल राहुल दिखते हैं, क्योंकि वो खुद कर्नाटक से। तो उनका जो मुद्दा दायरा है वो कर्नाटका क्रिकेट टीम तक ही है। वो कहते हैं मेरा प्लेयर क्यों बाहर है। अरे भाई, उसको तो ये शुक्र मनाना चाहिए कि उसका प्लेयर 2 साल से खेल रहा है, उसको तो गनीमत है, क्योंकि उसको ऋषभ पंत को बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेले थे केएल। आपको लगता है कि पोजीशन में छेड़छाड़ करने से केएल राहुल की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कल आप देखें कितना 2 ही विकेट गई थी, कहाँ तक केएल राहुल की बात हुई थी। केएल राहुल अगेन आई एग्री विद कि यार सुनील भाई, केएल राहुल इज गेटिंग हिज चांसेस बिकॉज़ ही इज मोर ऑफ अ बैटर एंड विकेट कीपर, और उनका रोल 5 नंबर है। देखिए, मैं मानता हूँ ही इज गॉट द एबिलिटी टू ओपन द इनिंग, ही गॉट द एबिलिटी टू प्ले एट नंबर 3, नंबर 4 जो पोजीशन में, बट आपके पास जगह ही नहीं है ना वहां पर खेलने के लिए। केएल राहुल ने कल आपने देखा कितने पीछे से मैसेज किए, स्निक दिए, वाइज दिए, लेग वाइज दिए, जो रेगुलेटरी उनकी रोक होती है। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बो है। मैं आपको मोटा-मोटा बात थोड़ा हिस्टोरिकल, बट वो लेफ्टी, वो राइटी है, लेफ्टी ऋषभ पंत है, तो एडवांटेज लेफ्टी को हमेशा होता है। दूसरी बात सुनिए, मैं जब बात क्रिकेट की है तो हिस्टोरिकली देखिए, पहले बात हुई थी और मैंने तौस से बात की, तौस ये कभी नहीं बोलेंगे टीवी पे, बट मैं उसको वेरीफाई करके बोलता हूँ। अतुल वासन सेलेक्टर थे, उन्होंने हमारे शो पे आके बोला था इंडियन न्यूज पे कि बात ये हुई थी, मैं तो गौतम गंभीर को एज अ दिल्ली कप्तान सैक कर रहा था। सेम डे वहां से मेल आती है गौतम गंभीर का, कहता है मैं जाके मीटिंग रखी थी, मदन पाजी थे, सब लोग थे, हम लोग बैठ के वहां पे उसको सैक करने वाले थे कि भाई तू परफॉर्म नहीं कर रहा एज अ कैप्टन ऑफ द रणजी टीम। ठीक है, उसका सक्सेसर कौन बना? सोचो, नाम सोचो, ऋषभ पंत। उसको लेके आया एज द यंगेस्ट दिल्ली कैप्टन। तो अब जिस बेरहमी से उसको कत्ल किया है कप्तानी का, गौतम गंभीर का, कि उसके
दिल में वो नहीं होगा कि भैया मैं तो तेरे को नहीं खिलाऊंगा, ऐसे ही होता है। ये क्रिकेट है, इसमें इमोशंस पूरे हैं, ड्रेसिंग रूम में भी लेकिन बाहर बात भी। ये हो रही है कि केएल राहुल को इसलिए अब 5 पे सुनो नहीं ना, खिलाया इसलिए जाता मिल रहा है। है क्योंकि ऋषभ पंत बैठता है। हाँ। केएल राहुल खेलना ना खेलना इनकॉन्सिक्वेंशियल है, ऋषभ पंत को बाहर बिठाया क्योंकि उसकी इश्यूज भी है और उसने एक दो बार गलत शॉट्स खेल के कर दिया। वैसा अगर देखे जाए जिस तरह से केएल राहुल अगर कीपिंग कर रहा है, देखिए पूरा पूरा एक महकमा चल रहा है। कल मैं टीवी पे देख रहा था, एक बहुत बड़े विकेट कीपर है, बहुत बड़े कमेंटेटर हो गए, बता रहे हैं कि केएल राहुल कितना टेक्निकली परफेक्ट है, किस तरह से हो रहा है, रिप्ले एंगल सब कुछ दिखाया गया। अगर यही बात होती कॉपी बुक तो ऐसे 2530 आपके पास विकेट कीपर है जो बहुत अच्छा करते हैं। ऋषभ पंत को बाहर बैठना ये क्वेश्चन है। और वैसे भी शायद महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक्सपेक्टेशन जो है विकेट कीपर के लिए वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना। ये भी एक वो स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, इसलिए हम भारत को उस नजर से देखना चाहते तो हैं। कल आप 22 देख लो ना, जो स्टैंडर्ड धोनी ने किया था, क्या केएल राहुल ऐसा कर रहे हैं? विकेट कीपिंग उन्होंने कल, अच्छा बताओ, बांग्लादेश में उन्होंने विकेट कीपिंग करते करते एक स्टंपिंग छोड़ा था कि जब मैं गलत वही तो। अब जब आप इतने उसके कसीदे पढ़ते हो, जो एक्शन रिप्ले दिखाते हो कितना बढ़िया पोज है। अरे पोज तक तो बाबर आजम भी पोज पे बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। अब मुझे आगे लगता बढ़ है जाते हैं, केएल राहुल से आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड खेल। पहले हम फाइनल की बात कर लेते हैं, अभी सेमीफाइनल बताइए। सेमीफाइनल की बात करते हैं। देखो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 मैच न्यूजीलैंड जीती है, पिछले 4 मैच बांग्लादेश हारती है, बड़ा जरूरी। अगर आज का मैच, अगर क्या कोई मैच है आज, वैसे मैच मतलब पाकिस्तान मुकाबला नहीं, मैच है पर मुकाबला नहीं, मैच है पर मुकाबला। क्योंकि न्यूजीलैंड तो देखो आप, वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली खेलती आई है, चाहे आप उनको इधर खिलाओ या उधर खिलाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है उनके पास, ना बाबर आजम है ना केएल राहुल है जिनके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक है, दोनों बड़े अच्छे कॉपी बुक ये फ्लास्टिंग है, पर उनके लोग जब बैटिंग करने आते हैं, मैच खेलने आते हैं, रचिन रविंद्रन अगर बैठ जाता है तो दूसरा आगे 100 मार देता है। तो अब उनकी बैटिंग देखिए, उनकी स्कोरिंग पैटर्न देखिए। तीसरी बात, उनका एपेटाइट बहुत है। आज का जो विकेट है 300 से ऊपर का, 6.27 का विकेट, उस पर अगर उनको मौका मिला वो ठोक देंगे। अगर बांग्लादेश ने उनको 200 रन का भी टारगेट दिया तो वो T20 खेल के बाहर निकल जाएंगे। और मुझे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में जो पिचेस हैं और यूए में जो पिचेस हैं वो बहुत फर्क है, एकदम ऑपोजिट बिहेवियर है उनका। वो हाई स्कोरिंग पिचेस हैं, ये लो स्कोरिंग पिचेस हैं, और जो अभी टीमें सिर्फ वहां खेल रही हैं, जब वो अगले मुकाबलों के लिए दुबई आएंगी तो वो किस तरह से उन्हें रीशेड्यूल और रीप्लान करना पड़ेगा अपने पैटर्न, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज देखिए, पहले तो भारत ने दूसरा मुकाबला अपना जीत लिया है पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में। सबसे बड़ा दावेदार, प्रबल दावेदार है वो सेमीफाइनल में पहुंचने का, उधर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का मुकाबला आज बांग्लादेश के हो रहा है, जिसमें फेवरेट जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड है, पेपर पर भी और पिछले कुछ समय से जो रिकॉर्ड आ रहा है उसके मुताबिक भी। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की नजर है कि उसके लिए कोई चमत्कार हो जाए और अभी भी वो टिका रहे, लेकिन गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन, इम्पॉसिबल। चलिए, और तो इसमें आई एम पॉसिबल भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल भी नहीं कर सकते हैं, बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं। लेट्स सी, हम अपडेट आपको देंगे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच आज के मैच को लेकर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इस ग्रुप से टॉप करेगा, सेमीफाइनल में पहुंचेगा और फिर किसका किससे मुकाबला होगा। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।